और दिव्य ध्वनि को यहाँ पर अनक्षरी बताया, एक उत्सर्ग कथन है। फिर अपवाद कथन में दिव्य ध्वनि में अगर उसको सर्वथा अनक्षरी मानेंगे तो फिर वो मागध देव जो सबके कानों में उनकी भाषा में रूपांतरित करते हैं, देवातिशय में बताया ना, सारवार्ध मागधिया, वो कैसे करेंगे? चावल में अगर भात बनने की शक्ति ना हो तो रसोईया क्या कर लेगा? उसी प्रकार दिव्य ध्वनि में अगर अक्षरात्मक परिणमन करने की शक्ति न होती तो फिर वो मागध देव सबके कानों में अक्षरी अनक्षरी सब प्रकार के ट्रांसलेशन कैसे कर लेते? तो दिव्य ध्वनि में वो क्षमता भी है। और देखिए कैसी है दिव्य ध्वनि। तो अभी हमने ऐसा निर्णय नहीं दिया है कि उसका एकमात्र कारण केवल ज्ञान है। एक कार्य के अन्य कारण भी हो सकते हैं। काल द्रव्य भी कारण है कि नहीं? बिल्कुल है। आकाश द्रव्य भी कारण है, क्योंकि आकाश में ही वो अवगाहित होकर के दिव्य ध्वनि बोल गिरा रहे। पर क्या होता है कि आप्त परीक्षा की 9वीं कारिका की टीका में विद्यानंद आचार्य महाराज ने लिखा है, स्वपक्ष ने टीका है उनकी, श्लोक भी उन्होंने लिखा है और वो भी उन्होंने लिखे, और सिर्फ एक श्लोक पर उन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा है, मोक्ष मार्गस्य नीतारम भेक्तारम कर्म भूलता। सिर्फ एक श्लोक पर पूरा ग्रंथ लिखा है। तो उसकी 9वीं कारिका में लिखा है, जिसके होने पर कार्य होता है, नहीं होने पर नहीं होता, तो उसको निमित्त कहते हैं। तो निमित्त क्या है? बाह्य कारण। तो बाह्य कारण है। भव्य भागन वश जोगे वशा है, तो भव्यों के भाग्य से दिव्य ध्वनि कीर्ति है। अब देखो आप, दिव्य ध्वनि अपने समय पर तो खिरती है, कसाय पहाड़ में लिखा हुआ है जय धवला में कि वो अपने समय पर तो खिरती है। ये भी अनक्षरी भाषा है, पक्षी की भाषा है, वो अनक्षरी भाषा में बोलता है, और जिनको समझ में आता है वो इस भाषा को भी समझते हैं। वो क्या बोलता है सब समझ में जिनको आता है वो बोल देते हैं। एक बार आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी उपदेश कर रहे थे, तो लगभग 9 सवा 9 के बीच एक पक्षी आकर के उनके इधर श्रुतपीठ पर बैठ गया और उसने कुछ आवाज़ की और चला गया। तो फिर किसी ने पूछा कि आचार्य आप तो 18 भाषाओं को जानते हैं, उसने क्या बोला? तो आचार्य बोले कि कल इसी समय वर्षा होगी। तो दूसरे दिन भीड़ बहुत बढ़ गई, क्योंकि चमत्कार देखने में जनसमूह में वृद्धि तो हो ही जाती है। और बिल्कुल आकाश एकदम निरभ्र था, पर जब वो समय आया तब बराबर बादल आ गए और वर्षा हुई।